नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू एथिक्स में। और आज हम करेंगे कक्षा छठी का कविता मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये कविता सुमित्रा नंदन द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही प्यारी और सुंदर कविता है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, पहले एक बार कविता का भावार्थ देख लेते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, हूँ का मतलब क्या होता है? आप सबको लग रहा होगा हूँ का मतलब होता है हूँ। बिल्कुल नहीं। हूँ का मतलब है होती। मैं सबसे छोटी होती। शीर्षक कविता एक बाल गीत है। तो एक बाल कविता है, ये बाल गीत है, जिसमें एक बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की लालसा रखती है। तो इसमें जो एक बच्ची है वो क्या अपनी माँ से एक छोटी संतान, एक छोटी बच्ची बनने की लालसा रखती है। वह छोटी संतान बनकर लंबे समय तक अपनी माँ का प्यार पाना चाहती है। वह छोटी रहकर अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। माँ का आंचल पकड़कर वह हमेशा उसके साथ साथ रहना चाहती है। वह बड़ी होकर माँ से अलग नहीं होना चाहती। उसे डर है कि बड़े हो जाने पर माँ उसके साथ नहीं रहेगी। वह अपने हाथों से नहीं खिलाएगी, ना ही उसे हाथ मुंह धोकर सजाएगी। वह उसे परियों की कहानी नहीं सुनाएगी और ना ही उसे खिलौने देगी। वह बड़ी होकर माँ का स्नेह खोना नहीं चाहती। वह माँ के आंचल में रहकर अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। तो सुमित्रा नंदन जो है उन्होंने अपनी माँ की याद में कविता लिखी है। इस कविता में ये है कि जो बच्ची है वो चाहती है कि मैं कभी बड़ी ना हूँ, मैं छोटी रहूँ, क्योंकि अगर मैं छोटी रहूँगी तो मेरे को अपनी माँ का प्यार बहुत मिलेगा। ठीक है, और जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ का प्यार खो दूँ। ना वो मुझे कुछ खिलाएगी अपने हाथों से, ना मुझे प्यार करेगी, तो मैं उनका प्यार नहीं खोना चाहती। वही है कि आप माता पिता आपके साथ लंबे समय तक नहीं होते, इसलिए जब तक वो होते हैं तब तक आपको उनकी रिस्पेक्ट और उनका प्यार अच्छे से पाना चाहिए। चल सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 94 में दे रखी है। मैं सबसे छोटी हूँ, तो इसमें दे रखा है मैं सबसे छोटी होती, तेरी गोदी में सोती, तेरा आंचल पकड़ कर फिरू सदा मैं, तेरा साथ कभी ना छोड़ूं, तेरा हाथ ना मैं तेरा कभी साथ छोड़ूं, न तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती हो माँ। तो पहले तो हमको बड़ा बना देती हो और फिर तुम पीछे चली जाती हो, फिर हमसे दूर चली जाती हो। ठीक है, चलती हो माँ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं, फिरती दिन रात। और अब बड़े होके हाथ पकड़ के तुम ना कभी हमारे साथ हाथ पकड़ के फिरती नहीं दिन रात। इसका शब्दार्थ है आंचल। आंचल मतलब आंचल साड़ी का छोर होता है। फिरू मतलब घूमू। छलती मतलब धोखा देती थी मुझे। मात मतलब माँ। प्रसंग में आपको दे रखा है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 1। ओके, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में एक छोटी बच्ची जो है वो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, ताकि वह माँ की गोद में सो सके और माँ के आंचल पकड़कर उसके साथ
साथ घूमे। वह अपनी माँ का साथ छोड़ना नहीं चाहती। बच्ची के मन में एक डर है कि माँ उसे बड़ा बनाकर उसे छल करेगी। छल यानी कि उसे धोखा दे देगी, उसे बड़ा बना देगी, फिर उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ देगी। बड़े हो जाने पर माँ उसका हाथ नहीं पकड़ेगी, साथ में नहीं खेलेगी। तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो ना माँ उसके साथ खेलेगी, ना उसको अपने हाथों से खाना खिलाएगी, ना वो उसके साथ खेलेगी, ना प्यार करेगी, ना हाथ पकड़ेगी, ना अच्छे से तैयार करेगी। इसलिए वह हमेशा छोटी बनकर रहना पसंद करती है, ताकि माँ का साथ कभी ना छूटे। अपने घर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जत कर गात, थमात खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना हो मैं। तो अब इसमें दे रखा है कि अपने कर से खिला मतलब अपने हाथों से खिलाती थी, धुला मुख मतलब मुंह पोंछती थी, अच्छे से तैयार करती थी, उस पर सजाती थी और फिर खिलौने थमा देती थी और फिर बहुत ही अच्छी अच्छी परियों की कहानियाँ सुनाती थी। और मैं ये सब जो चीज़ें तुम पहले करती थी वो मैं से नहीं खोना चाहती, इसलिए मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ। तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरा जो प्यार है उसको मैं नहीं खोना चाहती। तेरे आंचल की छाया में मैं रहना चाहती हूँ, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्भय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। यानी कि तेरा स्नेह है, तेरा जो प्यार है, कर मतलब हाथ होता है, तेरा जो स्नेह है उसको मैं खोना नहीं चाहती। तेरे आंचल में हमेशा छुपी रहना चाहती हूँ, छाया में, जिसमें मुझे बहुत निष्भय और निर्भय, बिना किसी डर के एकदम अच्छा महसूस होता है। दिखा दे चंद्र। तो शब्दार्थ है, कर मतलब मुंह, मुख मतलब मुंह, गात मतलब शरीर, सुखद मतलब सुख देने वाली, निर्भय मतलब निडर, निष्पाह मतलब बिना इच्छा के, और चंद्रोदय मतलब चांद का निकलना। अब व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में जो एक छोटी सी बच्ची है वो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, ताकि उसे माँ का साथ एक लंबे समय तक मिल सके। उसे डर है कि बड़े होने पर माँ उसे खिलाकर, तैयार करके, हाथों में खिलौने देकर अलग कर देगी। वह उसे ना तो परियों की कहानी सुनाएगी और ना अपनी गोद में सुलाएगी। वह बड़ी होकर माँ का प्यार खोना नहीं चाहती। वह माँ की आंचल रूपी छाया में रहकर अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। वह चाहती है कि सदैव माँ के आंचल में खेलती रहे और माँ से चंद्रोदय दिखाने की जिद करती रहे। तो बस यही था इस कविता में। अगले वीडियो में आऊँगी एक बार फिर, जिसमें हम फिर से एक बार व्याख्या पढ़ेंगे एंड देन बहुत सारी चीज़ें हैं उसके इस पोएम के अंदर और डीप जाएंगे और फिर प्रश्न उत्तर इसके आएंगे। थैंक यू।